जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं भातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण को सुग्रीव का राज्य तिलक करने के लिए किष्किंधा राज्य को भेजा। तो राम कहा अनुजय समझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। राम ने अनुज को समझाया और कहा सुग्रीव को जाकर के राज्याभिषेक कीजिए। लेकिन क्या समझाया, ये बात किसी ने नहीं जान पाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि प्रभु ने लक्ष्मण को क्या समझाया, तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि हम कुछ जान पाते तब तो लिखते, हम स्वयं नहीं समझ पाए कि प्रभु ने लक्ष्मण को क्या समझाया है। कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसको राजनीति कहते हैं। राजनीति में कुछ बातें गुप्त रखनी पड़ती हैं। जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख राजा है और इसके सब अंग प्रजा है। मुख खाता है और सभी अंगों को बांट देता है। वो खाते तो दिखता है किंतु देते नहीं दिखता। राजा को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो खाते तो दिखे किंतु देते न दिखे। मुख खाता तो है किंतु उसका कोई खाता नहीं होता। आज का राजा देते हुए दिखे किंतु खुद खा जाए। राजनीति में कुछ गोपनीयता होनी चाहिए। अतः श्री राम जी ने लक्ष्मण को कह दिया कि सुग्रीव को राज्य दे दो, किंतु समझाया क्या, ये बात किसी को नहीं मालूम। लक्ष्मण पहुंचे और पहुंचने के बाद तुरंत उन्होंने पुरजनों को, विप्रों के समाज को बुलाया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव को, अंगद को युवराज। लक्ष्मण ने तुरंत पुरजनों को, विप्र समाज को बुलाया और सुग्रीव का राज्य तिलक कर दिया। अब सब जय जयकार करने लगे, सुग्रीव की जय, सुग्रीव की जय। लेकिन तुरंत फिर लक्ष्मण जी ने अंगद को बुलाया। अंगद ने सोचा कि हमको क्यों बुलाया जा रहा है। अंगद को भी पता नहीं था कि हमें युवराज पद मिलना है। लेकिन जैसे ही अंगद को बुलाकर के लक्ष्मण ने कहा कि अंगद का युवराज पद पर अभिषेक होना चाहिए, तो सब एकदम चौंक गए कि ये प्रस्ताव पहले तो आया नहीं। तो तुरंत ही लक्ष्मण जी ने, पूरी व्यवस्था तो थी ही वहाँ, और अंगद को युवराज का पद दे दिया। तो उमा राम सम जगहित माना माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। यहाँ पर शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि राम के समान संसार में हितकारी न माता है, न पिता है, न गुरु है, न बंधु है और न प्रभु। यहाँ पर शब्द दो ही अक्षर के हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इन दो अक्षर पर ही दुनिया टिकी है और इस दुनिया में राम के समान कोई हितैषी नहीं है। एक सज्जन बोले कि इसमें गुरु को भी कहा गया है, गुरु जी भी हितैषी नहीं है क्या? पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये पंक्ति कह कौन रहा है। कुछ तो पंक्तियाँ ऐसी हैं जो किसी के लिए हैं। जैसे
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पति परमेश्वर है, तो ये बात पत्नियों को याद रखनी चाहिए। दुर्भाग्य से यह बात पतियों को याद है कि हम परमेश्वर हैं। इसी तरह गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ये बात शिष्यों को याद रखनी चाहिए, और गुरु जी से याद रखें तो ठीक नहीं है। एक सज्जन बोले कि मानस में लिखा है कि हमते अधिक गुरु ये जी जानी, तो भगवान से अधिक गुरु को मानना चाहिए। लेकिन एक दूसरी पंक्ति भी लिखी है कि सकल भाई से वही सन्मानी सब कर माँ, सकल भाई से वही सन्मानी। फिर आगे लिखा है कि सब कर मांगई एक फल राम चरण रति हो। गुरु भगवान से अधिक है किंतु भगवान नहीं है, अतः हमें जीवन भगवान की कृपा से मिला है और गुरु ने ज्ञान वैराग्य से युक्त कर दिया। इसीलिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा राम सम जगहित नाय माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। इस पंक्ति को शंकर जी ने कहा। वे कहते हैं कि भगवान ही सबसे अधिक हितैषी है और शंकर भगवान त्रिभुवन गुरु हैं। ये गुरु की विनम्रता है। गुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है किंतु भगवान के कोप से भी मुक्ति मिल जाती है। जटायु जी प्रभु धाम को जाने लगे तो भगवान राम ने कहा कि सीता हरण तात जनि कहे पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आई। जटायु जी ने कहा कि हम तो प्रभु नहीं कहेंगे, तो भगवान ने क्रोध करते हुए कहा कि जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। तो जटायु जी ने कहा प्रभु ये आप क्रोध कर रहे हैं या करुणा? तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों तुम पूछ रहे हो जटायु जी? तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु आप हम पर करुणा कर रहे हैं और हमको भी वहीं भेज रहे हो जहां आपके पिता गए, और इस पर क्रोध कर रहे हो रावण पर, उसको भी वहीं भेज रहे हो जहां मुझे भेज रहे हो, और उस हमको तो अकेले भेज रहे हो वहाँ और उसे तो कुल सहित भेज रहे हो। तो प्रभु ये करुणा है कि क्रोध है? फिर आगे कहा गया है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तृण बहुवर्ण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव की न कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाऊ। तो राम के समान निष्काम हित करने वाला कोई नहीं है। गुरु भी स्वार्थ के बिना हित नहीं करता। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। फिर भगवान राम ने सुग्रीव को बुलाया कि पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार न प्रणीति सिखाई, का प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा। तो भगवान ने सुग्रीव को बुलाया और बुला करके बहुत प्रकार से उसको राजनीति सिखाई और उससे कहा कि हे सुग्रीव, पिता के वचन के कारण मैं 14 वर्ष तक किसी पुर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम जाकर के राज्य करो और हम उपासना में लग जाते हैं। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव से यह कह दिया था कि मेरे कार्य को सदैव याद रखना। कार्य क्या था? सीता की खोज, यानी भक्ति की खोज। अतः भक्ति की खोज तो भक्त ही करता है, न कि भगवान। 4 माह बीत जाने पर भी जब सुग्रीव ने भगवान की कोई सुध नहीं ली तो प्रभु ने कहा
कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। जैसा एक मारा मैं बाली, तैसा रहता मूण कौ काली। भगवान किसी को दंड देना चाहते हैं, फिर भी एक खिड़की खुली रखते हैं। लक्ष्मण मुस्कुरा दिए और कहा, प्रभु आप क्रोध कर रहे हो, लगता है कि आपने पहली बार क्रोध किया है। जय करुणा करी कीन न कोहू। जब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम अभी जा रहा हूँ और उसे मार देता हूँ, आप क्यों कष्ट करेंगे। और लक्ष्मण ने जैसे ही धनुष बाण उठाया तो प्रभु ने रोक कर कहा, लक्ष्मण सुनो कि क्रोध के काम को कल पर ही छोड़ देना चाहिए। कि तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणासीव। भय दिखाई लय आवो, तात सखा सुग्रीव। राम ने यहाँ बात कही और वहाँ भी वहाँ भी वही अनुभव हुआ। राम ने यहाँ जो सोचा, अब वहाँ भी वही अनुभव हुआ। जैसे टेलीफोन में दो कनेक्शन जोड़ दिए जाएं तो घंटी दोनों जगह बजेगी। ठीक इसी प्रकार जब राम ने कहा कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, तो हनुमान जी को भी वहाँ अनुभव हुआ कि यहाँ पवन सुध हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी गुरु हैं, अतः राम से विमुख होते देखकर चारों विधियों से समझाया। निकट जाई चरणन सिरुनावा, चारु विदिते ही कई समझावा। अब शेष भाग अगले एपिसोड में।